गीजूभाई बदेगा। डाइट के सभी अध्यापक गण और छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। मैं निर्मल कुमार आज बच्चों और उनके बचपन के अहम बिंदुओं पर केंद्रित होकर बच्चों, उनके माता पिता और शिक्षकों के बीच बाल विज्ञान को जानकर व्यवहार में लाने वाले गीजूभाई बदेगा के योगदानों और विचारों को व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने निश्चय किया था कि बच्चों के सही विकास के लिए उन्हें देश का उत्तम नागरिक बनाने के लिए किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए और किस ढंग से। तो आइए आज हम उनके जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं। गीजूभाई बदेगा का जीवन परिचय। गीजूभाई बदेगा का जन्म 15 नवंबर 1885 को सौराष्ट्र के चित्ताल ग्राम गुजरात में हुआ। इन्हें मुछाली माँ भी कहा जाता था। वे गुजरात राज्य के भावनगर में बड़े हुए। 1907 में वे पूर्व अफ्रीका तथा बाद में मुंबई चले गए। 1923 में उनके पुत्र जन्म के बाद उनकी रुचि बचपन के विकास एवं शिक्षा की ओर विकसित हुई। गीजूभाई पेशे से वकील रहे, परंतु मारिया मोंटेसरी के विचारों और विधियों से प्रभावित होकर वह बाल शिक्षा की ओर आकर्षित हुए। सन 1920 में भावनगर में बाल मंदिर नामक संस्था स्थापित की। गीजूभाई बदेगा की प्रमुख रचनाएं। गीजूभाई बदेगा ने अपने जीवन काल में लगभग 200 पुस्तकों का लेखन किया, जिसके विषय बच्चे, शिक्षा, पर्यटन व हास्य था, परंतु उनका केंद्र बिंदु बच्चे, माता पिता व शिक्षक थे। गीजूभाई बदेगा ने प्रमुख रूप से दीवा स्वप्न, माता पिता के प्रश्न, प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा, शिक्षा हो तो बाल शिक्षण जैसा मैं समझ पाया आदि हैं। गीजूभाई और बच्चों के माता पिता के सवाल जवाब। गीजूभाई ने अपनी रचनाओं में बच्चों की रुचि व क्षमता का ध्यान रखा। उनका मत था कि बालकों को इस योग्य होना चाहिए कि वे स्वयं कुछ निष्कर्ष निकालने और कविता या कहानी में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वह बाल मन पर प्रभाव डाल दें। बच्चों के माता पिता व शिक्षकों को बच्चों के साथ प्रेम व सहानुभूति पूर्ण व्यवहार करने को कहते थे। बच्चे अपने माता पिता, भाई बहन और सुनकर कल्पना करने लगते हैं। बालक की कल्पनाशीलता का विकास उसके अनुभव वृद्धि के साथ स्वाभाविक रूप से होता जाता है। गीजूभाई का बाल दर्शन। गीजूभाई नहीं चाहते थे कि बच्चों की शिक्षा का हर चिंतन और हर फैसला प्रौढ़ों की इच्छा और मर्जी से हो। प्रौढ़ जब अपनी रुचि, अपनी प्राथमिकताएं और अपने लक्ष्य से छोटे बच्चों के लालन पालन, सुख सुविधा और शिक्षण पर लादते हैं तो बच्चों का स्वाभाविक विकास नहीं हो पाता है और बच्चे स्वच्छंदता एवं आनंद का अनुभव नहीं कर पाते। अनुशासन के नाम पर बच्चों को घर से लेकर स्कूल तक इतनी पाबंदियों में रखा जाता है कि गीजूभाई के बच्चे पूछते हैं, मैं खेलूं कहाँ, कूदूं कहाँ, मैं किसके साथ बात करूं। धन्यवाद। आशा है कि आप सभी को गीजूभाई बदेगा के जीवन के योगदान और उनके विचारों के बारे में समझ में आया होगा।